अब हम जो है बाकी फील्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस का काम हमारा ख़त्म हो गया है, और अब हम बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उसके लिए हम काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी बाकी की फील्ड्स हैं, ये इनको भी हमने चेक करना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है। तो मैं यहाँ से इफ की कंडीशन लेता हूँ और चेक करता हूँ एम्प्टी डॉलर पोस्ट। पोस्ट हमारी क्या है, हमारी जो फॉर्म से आ रही है, पी नेम, प्राइस, एस डिस, एल डिस, कैटेगरी, इमेजेस। तो इमेज के लिए तो हमने बना लिया है, वही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बाकियों के लिए ले लेते हैं नॉट एम्प्टी, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे वो इमेजेस का यूज नहीं करने वाले। तो मैं यहाँ पर पी नेम ले लेता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ, और ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हमारा जो है मैसेज आ जाएगा एरर का, वो हम टाइप कर लेते हैं मैसेज में। यहाँ पे जो एरर मैसेज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हमें मैसेज मिल जाएगा अगर हमारी ये जितनी भी फील्ड्स हैं एम्प्टी होंगी, इनमें से कोई एक भी। और फिर यहाँ पर मैं अभी एल्स इफ करा लेता हूँ एक और चीज़। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ नॉट एम्प्टी, जो हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी एरर मैसेज आ रहे हैं, यानी इमेज के लिए एरर इमेज। और यहाँ पर एक और दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा आ जाएगा एरर साइज और एरर टाइप। और यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है इनके साथ, तो ये चेक करेगा नॉट एम्प्टी। और न, यानी कि खाली अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको मैसेज में भेज देंगे इन सबको। हम्म, और यहाँ पर कंकेटिनेट का साइन लगाना है, और यहाँ पर ये जितने भी मैसेजेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी में हम फिर एल्स पार्ट अपना प्रिंट कराते हैं। और यहाँ पर अब हमारी एल्स जो इंसर्ट की क्यूरी है वो हम लिखेंगे। तो मैं अपने जो है कॉलम वगैरह डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये अपनी इंसर्ट की क्यूरी इमेजेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए लिखी है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमारे कॉलम नेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, कैट आईडी, इमेज रेफरेंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आपके कॉलम के नेम देख सकते हैं, सिवाय अवेलेबल प्रोडक्ट के और आईडी के, बाकी हमारे यहाँ पर तमाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज मुझे देनी है जो कि हमारी फॉर्म से आ रही है पोस्ट के जरिए। तो उसको यहाँ पर पास करा लेता हूँ मैं सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखी नहीं है, तो मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबको, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर यहाँ मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगी है।
ठीक है, प्राइस नेम, प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा कैटेगरी, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो पोस्ट नहीं होगी वो, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू इमेज नेम, सॉरी यहाँ पर रेफरेंस आएगा, तो हमने इमेज के रेफरेंस के लिए ऊपर जो है एक, यहाँ पर आप देखें ये रैंडम फंक्शन के थ्रू हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो ये ही यहाँ पर इमेज रेफरेंस के लिए आ जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पर हमें एक सेमी कॉलन भी लगाना है, ब्रैकेट, ये डबल कोटेशन मार्क से पहले भी, यानी ब्रैकेट के बाद, और डबल कोटेशन मार्क के बाहर भी लगाना है, क्योंकि हमारी ये मल्टीपल क्यूरीज हैं, तो एक क्यूरी के बाद यहाँ सेमी कॉलन लगने के बाद दूसरी क्यूरी भी प्रिंट होगी, तो इसलिए ये लगाना जरूरी है। और अब हम अपनी सेकंड क्यूरी लिखेंगे जो कि इमेज के लिए होगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें यहाँ पर डॉट का ऐड कर देता हूँ कंकेटिनेट के लिए, और यहाँ पर से ये जो प्रोडक्ट है इसकी जगह इमेजेस हमारे जो है टेबल का नेम है, और उसमें यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, एक तो होगा इमेज का नेम होगा, मैं देख लेता हूँ फिर भी इमेजेस में, इमेज नेम है और इमेज रेफरेंस है, तो इमेज नेम आ जाएगा, इमेज रेफरेंस और इसकी वैल्यूज अब यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर मैं इसके अलावा बाकी तमाम को मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये वैल्यू को भी यहाँ, बल्कि ये भी हम ऊपर से हमने पास करानी है, तो यहाँ पर जो हमने क्रिएट किए थे ये देखें यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ रही हैं, और हमें यही चाहिए, तो हमने वैल्यूज की जगह ये पास करा देना है। और क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था ये कोमा लगाना है, हमने लगाया था, तो हमने इसको भी रिमूव करना है कि लास्ट वैल्यू में ये कोमा ना लग जाए, तो यहाँ पर मैं राइट ट्रिम करूँगा, यहाँ से हम कोमा को राइट ट्रिम करके रिमूव कर देंगे, और अब मैं अपनी मल्टी क्यूरी को यहाँ पर रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ, MySQLi मल्टी क्यूरी, और यहाँ पर आ जाएगा कनेक्शन, डॉलर कनेक्शन, और जो हमारी क्यूरी है SQL, डॉलर SQL यहाँ आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन से चेक करूँगा कि इफ रिजल्ट, इफ डॉलर रिजल्ट, तो यहाँ पर हम अपना सक्सेस का मैसेज पास कराएंगे, डॉलर सक्सेस, और मैं यहीं से ये कॉपी कर लेता हूँ स्पैन टैग, और इसमें कलर को मैं कर दूंगा ग्रीन, क्योंकि हमारा एरर के लिए रेड था, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट एडिट, ठीक है। और यहाँ पर एल्स पार्ट भी हम प्रिंट कराते हैं मैसेज, एरर मैसेज में, तो एज पेस्ट करके मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, प्रोसेस ऐड टू फील्ड कर देता हूँ, और इसके साथ यहाँ पर एरर मैसेज भी हम लगा दूंगा, कंकेटिनेट करूंगा, तो यहाँ पर हमारा इसको रेड कर देता हूँ फिर से, ये एरर है क्योंकि, और अब ये हमारी ये वाली ऐड की क्वेरी हो गई है। अब इसके प्रिंट मैसेज कराने के लिए मैं यहाँ पर नीचे फॉर्म के बाद मैं यहाँ पर PHP शुरू करता हूँ, और इसकी कंडीशन लेता हूँ, इफ सेट डॉलर मैसेज, एरर मैसेज, तो यहाँ पर इको कर दो डॉलर एरर मैसेज, ठीक है। और एल्स इफ इस सेट सक्सेस
तो यहाँ पर इको करो सक्सेस, और उसके बाद हेडर का हम फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट करूंगा पेज को कुछ सेकंड बाद, यानी रिफ्रेश के फंक्शन से 2 सेकंड लगा लेते हैं, या एक ही सेकंड काफी है। यूआरएल, और यूआरएल हमारी होगी डॉट डॉट कंकेटिनेट करके हम सर्वर ग्लोबल यूज करते हुए ग्लोबल सर्वर वेरिएबल, जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे PHP सेल्फ की। तो ये उसी यूआरएल पे जहां पर ये मौजूद होगा रिफ्रेश हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। अब ये हमारा हो गया। अब नीचे हमने कैटेगरी को भी यहाँ पर डायनेमिकली जो है लगाना है। तो क्योंकि कैटेगरी का पेज हम पहले बना चुके हैं, तो उसी में से मैं इसका जो कोड है वो उठा लेता हूँ, वरना बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये मैं कोड उठा लेता हूँ और इसमें चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि ये TR मिट जाएगा, इसकी जगह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ऑप्शन के अंदर यहाँ जो वैल्यू है उसकी वो सेट कर दूंगा, जो कि होगी, सॉरी, $। इसको मैं यहाँ से कैट कर देता हूँ ताकि हमारा डुप्लीकेशन ना हो किसी भी तरह से। कैट, और यहाँ पर भी रो कैट, और यहाँ पर मैं रो कैट डाल देता हूँ ये। और मुझे यहाँ पर जो भेजनी है अपनी, वो कैटेगरी आईडी भेजनी है। डेटाबेस में आपने देखा था एक कॉलम था, और यहाँ पर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू का जो नेम नजर आना है कैट नेम, और इसको यूसी फर्स्ट लगा देता हूँ या यूसी वर्ड, तो उससे कैपिटल हो जाएंगे वर्ड जो भी हमारे लेटर हैं उनके। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को जाके, और यहाँ से देखें हमारी कैटेगरीज अब आ रही हैं यहाँ पर। अगर कोई कैटेगरी नहीं होगा तो ये यहाँ पर मैं नो कैटेगरी है इसको पास करा देंगे, तो यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन लगा देता हूँ, ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नो कैटेगरी फाउंड आ जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया कोड इंसर्ट का मुकम्मल। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो ऐड प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये देखें इसने कह दिया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और अगर मैं इमेज सेलेक्ट करके मिसाल के तौर पे मैं कोई और इमेज डाल देता हूँ, इमेज की जगह ये डालता हूँ। पहले देखते हैं, ये इमेज लार्ज फाइल साइज है, तो इसने अभी कोई और एरर नहीं दिया। अच्छा, जब तक हम अपनी पूरी फील्ड फिल नहीं करेंगे तो ये आएगा नहीं, तो मैं फिल करके फिर करता हूँ। मैं इसमें ऐसे डमी डेटा डाल देता हूँ कोई, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही देता हूँ, फिर क्या कहता है देखिए, इमेज रिक्वायर्ड। अब इसको मैं कोई और फाइल देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक्सेल की फाइल ये वाली डाल देता हूँ XML, और देता हूँ तो ये देखिए इनवैलिड इमेज फाइल। और अब अगर मैं इसको लार्ज वाली कोई फाइल दे देता हूँ, कोई भी फाइल, तो कोई भी वो लार्ज होगी तो वो एरर दे देगा। तो ये लार्ज है 13 MB की है, तो मैं इसको, तो देखें इमेज फाइल मस्ट बी 1 MB। और अब मैं इसको एक्चुअल जो है देता हूँ अपनी वैल्यू सही सही, और यहाँ से मैंने आज ही प्रोडक्ट के लिए मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस रखी हुई हैं, मैं ये 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 फाइलें देखें हो गई हैं। अब मैं इसको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ इमेजेस में भी कुछ नहीं है और प्रोडक्ट भी देखें खाली है। मैं ऐड इमेजेस करता हूँ, तो ये हमारी हो गई है। मेरे ख्याल में मैसेज नहीं आया, लेकिन हमारी ये देखिए हमारी प्रोडक्ट आ गई है, कैटेगरी 1 आ रही है। यहाँ पर इमेज रेफरेंस अगर आप देख पाएँ तो 784
और यहाँ पर मैं इमेजेस में आपको दिखाता हूँ, ये देखें 784, और ये तीनों इमेजेस पे सेम ही इमेज रेफरेंस लगा है, और इमेजेस के फाइल के नेम देखें आप चेंज हो रहे हैं हर इमेज के, जो हमारे रैंडम फंक्शन के थ्रू है। और ये देखें, तो फ्रेंड इमेज तो आ रही है हमारी, और फिजिकली भी देख सकते हैं इसको। मैं इमेज यहाँ पर जाता हूँ प्रोडक्ट में। अच्छा, यहाँ पर ये गलती हुई है कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन रह गया हमसे, मूव अपलोड फाइल का। तो यहाँ पर जो हम जब एरर मैसेज वाइल लूप में चेक कर फॉर ईच लूप में चेक करेंगे, यहाँ पर हमें एस पार्ट में मूव अपलोडेड फाइल भी करवाना है। यहाँ से जो हमारा डायरेक्टरी हमने बनाई थी उसको ले लेना है, और इसके साथ जो सॉरी फाइल नेम आएगा यहाँ पर, जो कि होगा टेम्परेरी फाइल नेम, और यहाँ पर डेस्टिनेशन आएगी अपलोड डायरेक्टरी। और क्योंकि ये इसमें हमारा पाथ है, तो हम इसके साथ कंकेटिनेट करेंगे अपनी जो इमेजेस है, न्यू नेम जो हमने क्रिएट किया था वो कंकेटिनेट कर देंगे, और यहाँ से इसको सेव कर दिया। और अब ये मूव भी हो जाएंगी फाइल। अभी तो ये मूव नहीं हुई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ तमाम को। और अब ये खाली हो चुका है, देखें आप, और इमेजेस भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट के बिल्कुल खाली है। तो मैं अब दोबारा करता हूँ, और ये सक्सेस का मैसेज हमें क्यों नहीं मिल रहा। मैं इसको फिलहाल ये जो हमने हेडर लगाया था इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, और अब इसको जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब मैं ऐड करता हूँ। तो अब चेक करते हैं, ये आ गई है 836, और 836 हमारी 3 इमेजेस। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये देखें हमारी 3 इमेजेस आ चुकी हैं, जो कि आप देख सकते हैं A17C0E, और यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मैसेज नहीं आया अभी भी। तो फ्रेंड हमें मैसेज तो गेट नहीं हो रहा, तो अब हम काम कर लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ, इसको बल्कि मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ फिलहाल, और इसको जो सक्सेस है यहाँ पर इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ हेडर को हम, और यहाँ पर मैं हेडर को यूआरएल पास करा देता हूँ, और उसमें हम मैसेज पास करेंगे कि अगर वो सक्सेस हो, अगर हमें यूआरएल बार में ये मैसेज मिलेगा सक्सेस का, तो हम नीचे इसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पर इसको। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट गेट मैसेज इज इक्वल्स टू सक्सेस, तो हमें ये वाला मैसेज नीचे मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आपको दोबारा रिफ्रेश करके पेज को दिखा देता हूँ एंटर करके डेटा। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, यहीं से कॉपी करके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, और ये शेड डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ पार्टी। ये देखें अब हमें मैसेज मिल गया है। यहाँ पर भी यूआरएल बार में देखें हम मैसेज जो हमें मिला है सक्सेस का, उसी की मदद से हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा लिया है। अगर एक तरीके से ना हो तो आप ये दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज को लाने का। तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर आपको कॉलम को ज्वाइन करके जो है प्रोडक्ट फॉर्म डिस्प्ले करना बताऊंगा। वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।